आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पिछला वीडियो नहीं देखे, ठीक है। मैंने तकरीबन 3 वीडियो आपको बनाकर बता दिया है, ठीक है। जितने भी सीरीज है ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं और आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और तकरीबन हमको लगता है 2 से 3 वीडियो में 1 से लेकर 15 चैप्टर का MCQ खत्म होने वाला है। इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको कौन वीडियो प्रोवाइड करेगा। आप सोच सकते हो इतना मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। इतना सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आए कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 चैप्टर आज के वीडियो में फिर कवर करने वाले हैं और दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा यानी 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। तो यहाँ पर बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अफनासी निकेतन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी GS लिविदेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर विदेशी फिल्म का निर्माण हुआ यानी एक हॉलीवुड फिल्म का निर्माण हुआ था। उस विदेशी यात्री का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अफनासी निकेतन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्ण देव राय के संबंध में यह कथन किसका है। कहने का मतलब है ये बात किसने की है कृष्ण देव राय के लिए, उसके संबंध के लिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी डेमिंगोस पेइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय को भवन की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी डेमिंगोस पेइज। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अब्दुल रज़ाक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बी एवं देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखिए ये है इसका उत्तर अफनासी निकेतन और दूसरा आपका फरनाओ नूनीज, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए होगा और यहाँ पर बी। तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों से ये आपका ऑप्शन डी वाला उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन अंपायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए डेमिंगोस पेइज एवं फार्नो नूनीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। ये सारे थे, ठीक है। ये सारे कौन थे, पुर्तगाली यात्री थे। नाम एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एडुआर्डो बारबोसा, डेमिंगोस पेइज, फार्नो नूनीज। यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए निकोली कोंटी। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। मतलब हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस साल इसका धरोहर दिया गया, इसे घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1986 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, विजयनगर का महंतम शासक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्ण देव राय। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गोपुरम का संबंध है किससे है। तो इसका उत्तर होगा मंदिर से। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, हरिहर और बुक्का ने यानी ये दोनों भाई थे, ठीक है, इन्होंने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो सभी स्टूडेंट को पता होगा, इसका उत्तर होगा 1336 ईस्वी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हम्पी नाम से। किससे, हम्पी नाम से। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आमुक्त माल्याद किसने लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कृष्ण देव राय ने लिखी थी।
आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गोपुरम से आप क्या समझते हो। तो गोपुरम का जो अर्थ होता है वो है मंदिर का प्रवेश द्वार, ठीक है, यानी मंदिर के द्वार में ही ऐसा लगा हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है गोपुरम। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी निकोली कोंटी। आगे देखिए 19 नंबर, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विजयनगर से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी विजयनगर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हरिहर एवं बुक्का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया यानी 1336 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। तो अपने आप को राय कहा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, शासकों ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हम्पी, ठीक है, हम्पी कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होगा, किससे संबंधित थी। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 26 नंबर, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आमराव। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। आपका ये किस चैप्टर से है, भक्ति सूफी परंपरा से है। तो यहाँ पर भी बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से महिला संत थी कौन थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सारे क्या थे, महिला संत थी, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कराईकाल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी शिव। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अंडाल। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या आपका, रामनंद के शिष्य कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रैदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे, यानी ये सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जहां आरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बल्लभाचार्य। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, तलवंडी यानी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नानक का। आगे देखिए 8 नंबर, महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, यानी तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये सारे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित है संत दार्शनिक के मत। यहाँ पर देखिए शंकराचार्य का कैसा मत था, अद्वैतवाद था, माधवाचार्य का कैसा था, द्वैतवाद था, और निम्बार्काचार्य का कैसा था, द्वैतवाद था। तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, सही है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में तो याद रखिएगा, इसी प्रकार आपको उत्तर देने हैं मिलान करके। तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, निम्न में से सही सुमेलित है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, जैसे कि हित हरवंश ये राजा वल्लभ संप्रदाय से है, ठीक है, सॉरी राधा वल्लभ संप्रदाय से है, और दूसरा वासव ये क्या है, लिंगायत संप्रदाय से है, कबीर धर्मदासी संप्रदाय से, यानी इसका उत्तर होगा सही, ठीक है। अगर यहाँ से अगर कोई भी गलत होता तो यहाँ पर आंसर अलग होता। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रबिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फरीद उद्दीन गंज ए शकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कादरी सिलसिले से, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। ये आपको बताना है, जो सूफी मत की फिरदौसी जो शाखा थी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पनपा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। ये सभी को पता है, अजमेर में है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पाहन पूजे हरि मिले खाली जगह किसकी काव्य पंक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो, इसका भी उत्तर सभी को पता होगा, इसका उत्तर होगा कबीर यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शंकराचार्य का मत है, कैसा मत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अद्वैतवाद। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनारसी में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चिश्ती। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट 22 नंबर, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 23 नंबर, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी नक्शबंद से। ठीक है, यानी 24 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट 26 नंबर, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नानक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रामानंद ने। आगे देखिए यहाँ पर 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है रामानंद ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कबीर का। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रामनंदन के। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रामानंद ने। तो ये यहाँ पर आपको मैंने जो वीडियो में बताया ये लगभग 2 चैप्टर का मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। बाकी लगभग 4 से 5 चैप्टर जो भी बचे हैं उन सभी का भी मैं आपको वीडियो बनाकर इमीडिएटली तुरंत मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको जो भी नए व्यूअर है आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह का भी वीडियो आपको छूटे ना। ठीक है, पिछला वीडियो क्या है कि मैंने 2 वीडियो डाला, एक वीडियो में तो सारे स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे वीडियो को नहीं देख रहे। आप लोग जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, इसको देखने के बाद